हेलो गाइस, माय नेम इज शंकर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल का 3 मंथ्स का जो बिगिनर का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, कैसे आप चारों सेक्शंस को साथ लेके पढ़ाई कर सकते हैं। मैं चारों सेक्शन को साथ लेके इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो भी मेरी पढ़ाई और स्ट्रेटजी है, अभी भी मैं जो पढ़ता हूँ तो मैं सभी सेक्शंस या 2-3 सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके जाने की ट्राई करता हूँ। क्योंकि कई लोगों का मैंने देखा है, कमेंट्स भी देखता हूँ और कई लोगों का स्ट्रेटजी भी होता है कि वो एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। और जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो एट ए टाइम, जैसे सारे दिन किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो या सारे वीक एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे सब्जेक्ट जो भी है उस एग्जाम में उसको आप इग्नोर कर देते हो। इस वीडियो में मैं चारों सेक्शन की बात करूंगा कि कैसे आप एक परफेक्ट टाइम टेबल बना सकते हो और जिससे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस आप कवर कर सकते हो एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल का अभी नया नोटिफिकेशन आ चुका है। बिगिनर्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें, अच्छे से देखें और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ट्विस्ट इस टाइम टेबल को आप कर सकते हैं। मैं 8 घंटे का टाइम टेबल इसमें लेके चलूंगा। 8 घंटे का जो आपका आउटकम आना चाहिए वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और 8 घंटे में आप 45 मिनट्स के कुछ पीरियड्स हम इसमें लेके चलेंगे कि हम जो रेगुलर स्टडी, जो कंटिन्यूस स्टडी है हमारी 45 मिनट्स की होगी। मतलब अगर मैं किसी टाइम टेबल में यहाँ पे आपको लिखता हूँ 9 से 10 बजे तक हमने 1 घंटे पढ़ाई करी है, तो उसमें एक्चुअल हमारा आउटकम 45 मिनट्स का है। उसी हिसाब से हम टोटल 8 घंटे इस वीडियो में काउंट करेंगे और टोटल 8 घंटे की स्टडी के हिसाब से मैं टाइम टेबल बनाऊंगा। 8 घंटे बहुत अच्छी स्टडी मानी जाती है। ऐसे बोलते हैं कि कोई टॉपर 12 घंटे 13 घंटे पढ़ लेता है, वो थोड़ा सा नियर टू इम्पॉसिबल होता है। 8 घंटे बहुत अच्छा टाइम टेबल है, टाइम है। अगर आप 8 घंटे बहुत डेडिकेटली पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से फोकस स्टडी कर रहे हो, तो मोर देन सफिशिएंट होता है एसएससी सीजीएल के लिए। 8 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। और 8 घंटे के ऊपर की जो पढ़ाई होती है उसमें आउटकम इतना अच्छा आता भी नहीं है। इसलिए मैं जो नॉर्मल टाइम लेके चल रहा हूँ, बहुत अच्छा टाइम जिसको बोलते हैं, टॉपर से मोर देन टॉपर हो गए 8 घंटे में, तो आप टॉपर आराम से टॉपर बन जाओगे 8 घंटे से ज्यादा। अब एसएससी सीजीएल की मैं बात करूं, देखो चारों सब्जेक्ट की बात करेंगे हम यहाँ पे। मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस है, ये चारों शॉर्टकट में लिखे हैं। अब इसकी जो प्रायोरिटी मैं डिस्कस करूं आपके साथ कि एक्चुअल में आपकी जो पढ़ाई की प्रायोरिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। मैक्सिमम टाइम यू शुड डिवोट टू मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग और फिर जीएस। ये सब्जेक्ट की प्रायोरिटी है। इन दोनों सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी हाईएस्ट इसलिए रखी क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको मेंस में भी पूछे जाएंगे। मतलब अगर इसकी प्रायोरिटी देखो आप सीजीएल में, तो 250 नंबर की मैथ्स है आपके पास, 250 नंबर की इंग्लिश है, 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 जीएस है। फिर इन दोनों के 50 है। इसमें प्रायोरिटी इसकी ज्यादा क्यों है? क्योंकि रीजनिंग इजी टू स्कोर है, इजी है स्कोरिंग में, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टफ माना जाता है। मैथ्स थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा। इंग्लिश थोड़ा इजी टू स्कोर, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग लेस है, इजी टू स्कोर है, ऐसा मान लो। इसलिए डिफिकल्टी, मैथ्स थोड़ी सी टफ है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इंग्लिश इजी है, थोड़ी सी टफ भी कम है, इजी स्कोरिंग है, टाइम कंज्यूमिंग लेस, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने इसको दिया। इन दोनों में जीएस आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे। जीएस को यहाँ पे मैं बोल दूं कि 5 घंटे पर डे आपको पढ़ना है, फिर भी आप 50 में से 50 स्कोर नहीं कर पाओगे, तो क्या फायदा इसी चीज का जिसको हमें ज्यादा टाइम देना है। तो इस हिसाब से हम 8 घंटे को बांटेंगे। 4 सेक्शन मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे है, इनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई, अगर आप बिगिनर हो तो आपकी पढ़ाई का लेवल मैथ्स हाईएस्ट, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग और फिर जीएस होनी चाहिए। अब मूव करते हैं टाइम टेबल पे। देखो मेरा जो टाइम टेबल है 8 घंटे का है, इसमें 8 घंटे की स्लिप भी आपके साथ इंक्लूड करी हुई है। इस टाइम टेबल को बनाते टाइम मैंने हर चीज का ध्यान रखा है, आपके नॉलेज का, आपका किस हिसाब से आप तैयारी करोगे, क्या आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको मॉक देना है, क्विज देना है, उसका एनालिसिस करना है, ईच एंड एवरी डिटेल मैंने इसमें इंक्लूड करी है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। 8 घंटे का टाइम टेबल है। 8 घंटे आप सो रहे हो, 12 बजे सो रहे हो तो 8 बजे उठ रहे हो, 11 बजे सो रहे हो तो आप 7 बजे उठ रहे हो। जो हमारा टाइम टेबल स्टार्ट हुआ है वो 8 बजे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब 8 बजे से आप उठ चुके हैं, 8 बजे हम स्टडी टेबल पे बैठ चुके हैं, 8 बजे हम स्टडी टेबल पे बैठ चुके हैं। 8 AM यहाँ पे AM का ही टाइम टेबल है स्टार्टिंग में। 8 से 9 हम सबसे पहले उठ के जीएस पढ़ेंगे। जीएस इंफॉर्मेशन है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन का सब्जेक्ट है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता है, आपको थोड़ी सी चीजें समझनी होती है। 10% आपको समझना होता है, 90% इंफॉर्मेशन को मगअप करना होता है, जिसको रटना बोलते हैं, रटना होता है। सुबह सुबह फ्रेश माइंड से आप जीएस पढ़ोगे 8 से 9। 8 से 9 का मतलब हुआ आपका एक पीरियड हुआ है 45 मिनट्स का,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 8 से 9 मतलब ये पूरा 1 घंटा पढ़ना है आपको, 45 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट का आपका ब्रेक होना चाहिए, 15 मिनट का यहाँ पे ब्रेक आपका होना है। और यही सेम फॉर्मूला सब में एप्लीकेबल होगा आपका। 15 मिनट के बाद इमीडिएटली आपको 9 से 10 आपको इंग्लिश स्टार्ट करना है, और इस इंग्लिश में आपको यहाँ पर आपको वोकैबुलरी करना है। देखो इंग्लिश को 2 भागों में मैंने बांटा है, एक पीरियड अभी हो गया है, एक इवनिंग और लेट नाइट के टाइम होगा। यहाँ पे आपको वोकैबुलरी पढ़ना है। अगेन वोकैबुलरी समथिंग जिसमें आपको फ्रेश माइंड चाहिए होता है, फ्रेश माइंड में आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिटेन रहेगी, इसलिए वोकैबुलरी यहाँ पे आपको करना है। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश की, 250 नंबर में से आपको कम से कम 100 नंबर वोकैब दिला दे देगी। फिर आप बोलोगे 100 नंबर की तो वोकैब आती नहीं है, 100 नंबर की वोकैब नहीं आएगी, लेकिन वोकैब का यूज इतना ज्यादा है, आपका PQRS, क्लोज टेस्ट, पैसेज सब में वोकैब होती है। जब तक आपकी वोकैब बहुत अच्छी नहीं है, आपको इंग्लिश समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अब देखो यहाँ पे ब्रेक नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ब्रेक हर पीरियड के बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, जिसमें आपको पानी पीने जाना है, बाथरूम जाना है, जो भी आपका 5-10 मिनट फोन यूज करना है आप कर सकते हैं। लगातार 2 पीरियड आएंगे यहाँ पे मैथ्स के, 10 से 12 बजे तक आपको मैथ्स करना है। मैथ्स में यहाँ पे आपको थ्योरी पढ़नी है। देखो मैथ्स में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जब थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी इसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। विल नॉट डिस्कस बुक्स हेयर, आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी का मैं सीक्वेंस आपको बता देता हूँ, एक वीडियो है आपको आई बटन, जो ऐसा आई बटन आता है उसमें दिख रहा होगा लिंक, उस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है कि कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है, कौन सा चैप्टर उसके इमीडिएट बाद करना है। होता क्या है, कई सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड है मैथ्स में, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस आपने करा, बॉडी एंड स्ट्रीम उसके जस्ट बाद करना है, टाइम एंड वर्क करा, पाइप एंड सिस्टम जस्ट उसके बाद करना है, ज्योमेट्री करी, मेंसुरेशन उसके जस्ट बाद करना है, नंबर सिस्टम, ये सब इंटरलिंक्ड है, परसेंटेज करा, CI करा, SI करा, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, ये सीक्वेंस है। तो वो सीक्वेंस मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है, वो देखना है आपको। उस सीक्वेंस के साथ आपको मैथ्स करनी है, पहले आपको अर्थमेटिक करनी है और उसके बाद आपको एडवांस मैथ करनी है। ये 2 बड़ा सीक्वेंस तो ये है। इनमें कौन सा चैप्टर कैसे करना है वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। थ्योरी करनी है यहाँ पे, इसी टाइम में थ्योरी करनी है, और जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी इसी टाइम को आप प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी 10 से 12 आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। 12 से 1 बजे तक, 2 बजे तक ये कंप्लीट ब्रेक है, यहाँ पे ब्रेक है विच इंक्लूड्स योर लंच, और उसके बाद और भी कुछ है आपके जो भी आप करना चाहो। एंड ऑफ टाइम में 2 घंटे का रेस्ट है, बिकॉज यू हैव एग्जॉस्टेड योरसेल्फ एट हेयर। 4 घंटे लगातार पढ़ाई है, जिसमें सिर्फ 15, 30 और 45 मिनट का ब्रेक है, मतलब 3.25 घंटे लगभग आपने यहाँ पे पढ़ाई कर ली है। ये तो 2 घंटे का ब्रेक यहाँ पे हो गया। उसके बाद 2 बजे से आपको 4 बजे तक यहाँ पे आपको देखो, शुरू में बिगिनर हो आप, क्विज लगानी है, एडवांस लेवल पे आप चले गए मॉक लगाना है, इंटरमीडिएटर हो, बिगिनर हो, ओनली क्विज करनी है, एडवांस लेवल पे चले गए मॉक लगाना है, और दोनों के बीच में हो आपका थोड़ा बहुत सिलेबस हो चुका है तो वीकडेज पे आपको क्विज करना है, सैटरडे संडे आपको मॉक लगाना है। ये 2 घंटे मॉक लगाना है, 1 घंटे का मॉक होगा प्रीलिम्स का, 1 घंटे का मॉक होगा, 1 घंटा आपको उसको एनालिसिस करना है। ये देखो ये 2 घंटे, और ये जो पूरा टाइम टेबल मैंने आपका बनाया है उसमें सबसे क्रूशियल 2 घंटे ये है। इसमें कितने स्टार लगा दो उतने काम है। ये मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस विल प्ले ए वाइटल रोल इन योर सिलेक्शन, इसको अच्छे से करना है। बता दिया है, बिगिनर हो क्विज लगानी है, जो भी टॉपिक आपने करा है आज उसकी क्विज लगा सकते हो। ये क्विज चारों सेक्शन की होनी चाहिए, जिस सेक्शन में आप ज्यादा वीक हो उसकी ज्यादा क्विज लगा सकते हो। रीजनिंग की क्विज कभी मिस नहीं करनी है आपको, क्योंकि रीजनिंग को मैं सबसे कम टाइम डिवोट कर रहा हूँ, आपका मैक्सिमम क्विजेस से टाइम निकलना चाहिए। उसके बाद आप मैथ्स की क्विज लगाओ, इंग्लिश की क्विज लगाओ, जीएस की भी आप इसमें क्विज कर सकते हो। शुरू में जो टॉपिक आप कर रहे हो, जैसे मान लो परसेंटेज आपने किया, परसेंटेज की क्विज लगाओ, रीजनिंग में कोई टॉपिक किया उसकी क्विज लगाओ, पॉलिटी कुछ पढ़ा है तो उसकी क्विज लगाओ। जब आपका फुल सिलेबस हो जाएगा तो मॉक लगाना है। अगर दोनों हो रहा है, आपका फुल भी नहीं हुआ है और आप क्विज और मॉक मिक्स लगाओ इसमें, ये वीकेंड का यही टाइम टेबल रहेगा। बस ये तीनों चीजें आप चेंज करोगे अपने लेवल के हिसाब से। अब हो गई 4, उसके बाद आधा घंटा आप रेस्ट कर लो। 4:30 से आप 5:30 बजे तक आप करो रीजनिंग। ये इस टाइम पे थोड़ा सा ये क्या है, स्लीपी टाइम है। स्लीपी टाइम मतलब इस टाइम थोड़ा अपना दिमाग हाइबरनेशन में चला जाता है, चीज़ें अच्छे से याद नहीं हो पाती है, हमें थोड़ा सा आलस सा आ जाता है इस टाइम पे, तो हमें रीजनिंग करनी है। उसके बाद आप
8 बजे तक आप डिनर करो, घूमो, खेलो, कूदो, जो मर्जी करो, 8 बजे तक आप मजे लो। इसके बाद 8 से आपको 9 साढ़े 9 बजे तक आपको करना है वापस इंग्लिश। यहाँ पे आगे इंग्लिश और यहाँ पे आपको ग्रामर करनी है। आपके कंप्रहेंशन पे काम करो। आप कंप्रहेंशन में आप कुछ न्यूज़ पढ़ो, कुछ भी आर्टिकल्स पढ़ो उसके साथ साथ आप ग्रामर के क्वेश्चन सोल्व करो। ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। देखो इंग्लिश आ गई, 1.5 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ पे, 2.5 घंटा मैंने इंग्लिश को दे दिया है। 2.5 घंटा मोर देन एनफ है। मैं यहाँ से फिर से आपको लिख देता हूँ एक बार टाइम टेबल कि कितना किसको दे रहा हूँ मैं। 2.5 घंटा इंग्लिश को दे चुका हूँ मैं, रीजनिंग को मैं 1 घंटा दे चुका हूँ अभी तक। उसके बाद जीएस को और मैथ्स को अभी टाइम देंगे हम फाइनल कितना होता है। उसके बाद 9:30 से 11 तक आपको करना है मैथ्स का सोल्व। यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे देखो थ्योरी और प्रैक्टिस लिखा है मैंने। थ्योरी पहले कंप्लीट हो जाती है तो प्रैक्टिस, अदरवाइज थ्योरी यहाँ पे करनी है और थ्योरी के साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस। यहाँ तो अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई तो भी प्रैक्टिस है। जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर भी प्रैक्टिस, यहाँ पे भी प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। यहाँ पे प्रैक्टिस उस चीज की होगी जब यहाँ पे आप थ्योरी करोगे, उसी चैप्टर की शाम को आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये 11 बज गई, 11 से अब आपको सोने का टाइम हो चुका है। 11 से 11:30 तक आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है। करंट अफेयर्स पढ़ो, वीडियोस देखो यूट्यूब पे आप कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के वीडियोस देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के वीडियोस देख लो, रिवर्स और ज्योग्राफी देख ली, पॉलिटी देख ली, बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, वो देखो। और उन वीडियोस को देखते देखते आपको आ जाएगी नींद और नींद से नेक्स्ट डे उठ के आपको ये रिपीट करना है। एक दिन हफ्ते में आप छुट्टी मार सकते हो। मैथ्स को 1.5 और 2 घंटे, 3.5 घंटे मैंने यहाँ पे दे दिया है। इंग्लिश को 2.5 घंटे, रीजनिंग को 1 घंटे, जीएस को 1.5 घंटा मैंने दे दिया। ये मोर देन सफिशिएंट है। अब इसमें देख लो 3.5, 5, 6, 7, 7.5 घंटे ये हो गए और मॉक टेस्ट का टाइम आपका अलग है। इनमें से आपको लगता है कि ये मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ तो कुछ टाइम कट कर लो। 3 घंटे मैथ्स को दे लो, 2 इंग्लिश को दे लो, जीएस को 1 दे लो। बाकी ये परफेक्ट टाइम टेबल है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें सब कुछ आ गया, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने जो आपका इस टाइम टेबल के हिसाब से इंक्लूड नहीं होगा। और ये भी नहीं कि आपसे ये फॉलो नहीं होगा। 15 मिनट का रेस्ट, 15 मिनट का रेस्ट, आधे घंटे का रेस्ट, 2 घंटे का रेस्ट। यहाँ पे देखो 5:30 से 8, 2.5 घंटे का रेस्ट। मतलब आपकी दिनचर्या जो है नॉर्मल, उसमें मैं 5-6 घंटे का तो रेस्ट आपको दे दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करो। ऐसा टाइम टेबल अपने हिसाब से बना के थोड़ा सा ऊपर नीचे करके अपने टेबल पे स्टिक कर लो और उसे फॉलो करो। डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। 3 महीने में आपको लगेगा कि आपने इतना ज़्यादा कवर कर लिया। इस टाइम टेबल के साथ आप स्टिक रहोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप फॉलो करके बहुत सारी चीज़ें आप इजीली 3 महीने में कवर कर लोगे और बहुत अच्छा स्कोर भी आप करोगे। इतना ही इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको टाइम टेबल बनाने में हेल्प मिलेगी इस चीज़ को देखने के बाद। और इसके अलावा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एसएससी की तैयारी करा रहे हैं। चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपी हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, वहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप बैचेस जो भी रिसेंटली चल रहे हैं उनकी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करते टाइम आप अनअकैडमी पे मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं मिस्टर ट्रू टेल्स, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट जितने भी ऑफर चल रहे हैं और उनके अलावा अबाव है, ये अलग से एक्स्ट्रा 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइज। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।